तो सन्यास की परिभाषा क्या है? सन्यास की परिभाषा है सभी आचार्यों के मत में, वो चाहे शिखा सूत्र से रहित सन्यास हो और चाहे शिखा सूत्र के सहित सन्यास हो, सभी आचार्यों ने एक स्वर से स्वीकार किया है सन्यास की परिभाषा। तीनों प्रकार की ऐषणाओं का त्याग ही सन्यास है। तीन इच्छाएं प्रत्येक मनुष्य में होती है, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा। इन तीनों के स्वरूपतः त्याग को, मूलतः त्याग को सन्यास कहा गया। ये बड़ी कठिन है इसका त्याग, इसका त्याग बहुत कठिन है, क्योंकि हम लोग कई बार थोड़े वैराग्य के आवेश में आकर के पुत्रेष्णा और वित्तेष्णा का तो त्याग कर देते हैं, पर कहीं ना कहीं किसी न किसी अंश में, चित्त के किसी कोने में लोकेष्णा छिपी हुई रहती है। और ये इतने प्रेमी हैं मदन मोहन दास जी, ये तीनों दोस्त, ये अकेले रहते ही नहीं। जैसे एक अश्विनी कुमार को बुलाओ तो 2 आएंगे, बसु को बुलाओ तो 8 ही आएंगे, ऐसे ही इनकी लीला है। ये अकेला रहता ही नहीं, ये तीनों एक साथ रहते हैं। बड़े घनिष्ठ दोस्त हैं ये, बड़े घनिष्ठ मित्र हैं। वो भेष बदल के आ जाएंगे। तो जब लोकेष्णा मन में होती है, लोकेष्णा जानते हो, संसार में हमारा यश हो, हमारी कीर्ति हो, मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा खूब प्राप्त हो, लोग जय जयकार करें, लाखों हमारे अनुयायी हों और सब लोग हमको अच्छा ही अच्छा कहें। कोई कहे अरे ये तो साक्षात भगवान हैं, कोई कहे तो देवता हैं, जो जिसके मन में अच्छा ही अच्छा कहें, भले ही हम खराब से खराब हों तो भी हमको लोग अच्छा कहें। ये जो लोकेष्णा है, ये लोकेष्णा चित्त में रहेगी तो पुत्रेष्णा वित्तेष्णा भेष बदल कर आ जाएंगी, पुत्रेष्णा शिष्येष्णा बनकर आ जाएगी। क्योंकि बिंदु सृष्टि में जिसे आप पुत्र कहेंगे, नाद सृष्टि में वही शिष्य हो गया। और वित्तेष्णा, अब बेचारे पंडित जी हैं, इनको तो घर में बहुत काम धंधा है, बेटा बेटी को ब्याह करना हो। पुत्री भी है कोई कि नहीं? नहीं, अभी नहीं, पुत्र ही है। 2 पुत्र हैं। चलो, तो गृहस्थाश्रम की प्रवृत्ति में तो बहुत कुछ धन की आवश्यकता होती कि नहीं होती? तो उसको तो चाहिए धन, गृहस्थ व्यक्ति को धन चाहिए कि नहीं चाहिए? पर विरक्त को भी धन चाहिए। पुत्रेष्णा तो बन गई, शिष्येष्णा का भेष लेके आ गई पुत्रेष्णा, और वित्तेष्णा परमार्थ का चद्दर ओढ़ के आ गई। भाई हमें तो कोई जरूरत नहीं है, हमारा तो भिक्षा से निर्वाह होता है, लेकिन अब इतनी गैया खड़ी हैं, इनको चारे भूसे की, दाना पाने की व्यवस्था कहाँ से होगी? हैं बोलो, इतने ब्राह्मण बेटुक ब्रह्मचारी बेचारे वेद पाठ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इनकी सेवा कैसे होगी? कुंभ में हरिहर कैसे बुलाओगे? बोलो। तो वो धन जो है ना, वो परमार्थ का वेश लेके आ गया, इसलिए पूर्ण सन्यास नहीं हो पाया। इसीलिए महाराज जी, अब हम उस मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते, क्योंकि मंत्र के उच्चारण करने की वेदाज्ञा नहीं है। सन्यास मंत्र है, उसका उच्चारण नहीं किया जाता है, पर उसका अर्थ हम आपको बता रहे हैं। तो अर्थ ये है कि इस संपूर्ण पृथ्वी के संपूर्ण भोगों का सदा सर्वदा के लिए सर्वथा मैंने त्याग कर दिया है। पहली प्रतिज्ञा सन्यास में ये होती है। मुंडन करा के, नदी में स्नान करके, पवित्र नदी में स्नान करके, तीर्थ में स्नान करके वस्त्र भी त्याग देता है। वस्त्र नहीं रहते शरीर पर। जैसे गर्भ से निकला हुआ बालक इस प्रकार से होता है सन्यासी, फिर गुरु महाराज कृपा करके उनको वस्त्र भी देते हैं। यदि शिखा यज्ञ सूत्र है तो यज्ञ सूत्र भी देते हैं, सब देते हैं। प्राचीन परंपरा, शास्त्रीय व्यवस्था यही है। सब कुछ त्याग दिया और आकाश की ओर हाथ खड़े करके बोलता। हम लोगों को परंपरा अब नहीं रहेगी, लेकिन ये शास्त्रीय व्यवस्था यही है। आकाश की ओर हाथ खड़े करके मानो संपूर्ण आकाश के देवताओं को, सप्तर्षियों को, सूर्य चंद्र को,
अग्नि, वायु, सूर्य आदि जितने हैं, इन सब को, इनके अभिमानी देवताओं को साक्षी करके सन्यासी प्रतिज्ञा करता है कि मैंने धरती के समस्त ऐश्वर्य का, सुख भोगों का सदा सर्वदा के लिए त्याग कर। फिर दूसरी प्रतिज्ञा करता है कि हमने भुवरलोक, ऊपर के लोकों में जो सिद्धों के लोकों में जो दिव्य यौगिक सिद्धियों से प्राप्त जो भोग हैं, उनका भी मैंने त्याग कर दिया है। फिर तीसरी प्रतिज्ञा होती है कि मैंने स्वर्ग से लेकर ब्रह्मलोक तक के भोगों की भोगने की इच्छा का त्याग कर दिया है। ये 3 प्रतिज्ञाएं जो करता है वो सन्यासी होता है। और बढ़िया कीमती गाड़ी कैसे मिलेगी, बढ़िया लग्जरी कपड़ा कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कपड़ा तो बहुत सस्ता है, बढ़िया मूल्यवान कपड़ा कैसे होगा, ये सब जो है ईमानदारी की बात है। भले ही हम नहीं मान पा रहे हैं, हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन सही बात यह है कि ये हमारे वेश के अनुरूप चीज नहीं है। धन के लिए लिखा है कि पैसा पापी साधु को परस लगावे पाप, परस लगावे पाप ज्ञान वैराग्य बिगारे, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर श्रृंगारे, सब द्रोहिनते बड़ो संत द्रोही नहीं ऐसा, भगवत रसिक अनन्य भूल जनि परसो पैसा। द्रव्य का स्पर्श नहीं है सन्यासी को। और स्त्री का स्पर्श, बोले न स्पर्शेत दारवीम अपि, काष्ठ की बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो सन्यास लेकर के, विरक्त होकर के, साधु होकर के सकाम भाव से स्त्री का स्पर्श करता है, उसे शास्त्रों में वांतासी कहा गया। वांतासी माने कुत्ता, कुत्ता खा लेता है फिर उल्टी कर देता, फिर उसी को खा लेता है। उसे आरूढ़ पतित कहा गया। क्या कहा गया? इतने ऊंचे चला गया, सन्यास पर पहुंच गया था, फिर नीचे गिर गया, उसे आरूढ़ पतित कहा गया। ऐसे धर्म भ्रष्ट व्यक्ति को देख यदि नजर में आ जाए तो शास्त्रों में लिखा है सवासा जलम आविषेत, वस्त्र के सहित जल में, गंगा जी में स्नान करे तो प्रायश्चित होगा।